विंध्य की माटी के सपूत एक छोटी सी जागीर से जन्म लेकर भारत की राजनीति के क्षितिज पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह, जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी यादों का अवशेष शेष रह गया है। सीधी जिले की चुरहट जागीर घराने के राव शिव बहादुर सिंह के घर 5 नवंबर 1930 को एक बच्चा जन्म लेता है। नाम था अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो अभिनेता बनना चाहते थे, पर पिता के मान सम्मान के लिए नेता बन गए। आज भी भारतीय राजनीति में उन्हें शोषित दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग के लिए संघर्ष व आरक्षण की मांग को लेकर आवाज उठाने वाला राजनेता के तौर पर याद किया जाता है। अब वह हम सबके बीच तो नहीं है, लेकिन आज भी उन्हें लोग बड़े सम्मान के साथ दाऊ साहब के नाम से पुकारते हैं। अर्जुन सिंह के पिता राव शिव बहादुर सिंह चुरहट गढ़ी के जागीरदार और कांग्रेस नेता थे। इतना ही नहीं, आजादी के बाद वह विंध्य प्रदेश के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी रहे। साल था 1949 जब इलाहाबाद के एक अखबार के फ्रंट पेज पर एक बड़ी सी खबर छपती है, जिसमें लिखा था, राव शिव बहादुर सिंह को दिल्ली में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। अर्जुन सिंह के पिता पर पन्ना के हीरा खदानों की लीज के मामले में नगीन दास मेहता से पैसे लेने का आरोप लगा था। उस समय रीवा में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू रीवा आए हुए थे। तब किसी ने नेहरू के कान में राव शिव बहादुर सिंह की शिकायत कर दी। यह पूरा मामला जानने के बाद गुस्से से तमतमाते हुए नेहरू ने कहा, चुरहट से खड़ा होने वाला उम्मीदवार कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। हैरानी है, जिस इंसान के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसे पार्टी का चुनाव टिकट कैसे मिल गया? वह हमारा अधिकृत उम्मीदवार नहीं है। 22 साल के अर्जुन सिंह उस समय इस चुनावी सभा में मौजूद थे और मंच के नीचे खड़े होकर नेहरू द्वारा पिता की बेइज्जती को चुपचाप सुन रहे थे। इस मामले के बाद अर्जुन सिंह के पिता ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन 1952 में चुनाव हार गए और फिर 1954 में मुकदमा हारने के बाद 3 साल के लिए जेल चले गए। इस दौरान वह पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले पहले राजनेता का धब्बा भी उन पर लग गया। यह सब होने के बाद अर्जुन सिंह के पिता अंदर से टूट चुके थे और बाद में 1961 में पिता की मौत हो गई। पिता के रिश्वत मामले की वजह से बेटे पर भी कीचड़ उछाला जा रहा था। पिता के अपमान और परिवार पर लगे दाग को मिटाने के लिए अर्जुन सिंह जनता के बीच जाने लगे। वह जनता के बीच समय व्यतीत करने लगे, उनके सुख दुख में शामिल होने लगे। जनता की समस्याओं को अपना मानकर हमेशा उनके आगे खड़े होते हुए दिखाई देते थे। इस तरह से अर्जुन सिंह ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। अर्जुन सिंह के सक्रियता की जानकारी जब कांग्रेस नेताओं ने नेहरू को दी, तो 1957 के चुनाव में नेहरू ने अर्जुन सिंह को पत्र लिखकर टिकट देने के लिए अपने घर पर बुलाया था। लेकिन नेहरू द्वारा किए गए पिता के अपमान को अर्जुन सिंह अब तक भूल नहीं पाए थे। उन्होंने नेहरू का यह ऑफर ठुकरा दिया और नेहरू को 1952 की चुनावी सभा के दौरान की गई बात को याद दिलाया। अर्जुन सिंह ने मात्र कुछ ही वर्षों में जनता के साथ जुड़कर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। अर्जुन सिंह सीधी जिले की मझौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े। उस समय उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी भरकम वोटों से शिकस्त दी थी और अपने पिता के बदनामी का बदला ले लिया था। अर्जुन सिंह के इस जीत के चर्चे दिल्ली तक होने लगे। अर्जुन सिंह ने यह साबित कर दिया था कि उनके परिवार पर अब भी जनता को भरोसा है। बाद में काफी मान मनोबल के बाद अर्जुन सिंह आनंद भवन नेहरू से मिलने गए और कांग्रेस विधायक दल में शामिल हुए। 1962 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े और जीते और फिर राज्य मंत्री बन गए। लेकिन 1967 का चुनाव वह अपने राजनीतिक गुरु द्वारिका प्रसाद मिश्र से हार गए। लेकिन कुछ दिन बाद द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार गिर जाती है और दोबारा से अर्जुन सिंह उमरिया सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। तब उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था। अर्जुन सिंह ऐसे नेताओं में भी शुमार थे जिन्हें मात्र एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अर्जुन सिंह वैसे तो कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन साल 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। 11 मार्च 1985 को अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 12 मार्च 1985 को वह संभावित मंत्रियों की सूची लेकर दिल्ली पहुंचे थे, जहां राजीव गांधी ने उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दिलाकर पंजाब का राज्यपाल बना दिया था। राज्यपाल बनने के बाद अर्जुन सिंह सीधी से पंजाब के लिए रवाना हो रहे थे। उस समय उन्होंने मौके पर मौजूद जन समुदाय से बस इतना कहा था, जिंदा रहे तो जल्द आप लोगों के बीच आएंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। उनके इस बोल से लोगों की आंखों में आंसू तैरने लगा। अर्जुन सिंह अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए आतंकवाद से जूझ रहे पंजाब में राजीव लोंगोवाला समझौता कराकर पंजाब में शांति बहाल कराई थी। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए अर्जुन सिंह को भारत रत्न पुरस्कार देने की मांग भी उठाई गई थी। मुख्यमंत्री रहने के
के दौरान अर्जुन सिंह पर कई दाग भी लगे, जिसमें से भोपाल गैस त्रासदी, चुरहट लॉटरी कांड शामिल है। यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि यह जो बातें मैं बोल रहा हूं, यह अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि यह बातें लिखी हुई हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दरअसल 1982 में अर्जुन सिंह के बेटे अर्जुन सिंह राहुल ने चुरहट चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी, जिसका मकसद था बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए काम करना। लेकिन इस पर 17 करोड़ रुपए के गबन की बात सामने आई थी। इस कांड में अजय सिंह राहुल सहित अर्जुन सिंह पर आरोप लगा था। हालांकि बाद में इस मामले में अर्जुन सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन तब तक सत्ता पलट चुकी थी। इसके बाद अर्जुन सिंह कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अर्जुन सिंह उन नेताओं में शुमार थे जो दूरदृष्टि रखकर काम करते थे। राजनीति जानकारों के अनुसार अर्जुन सिंह के शासनकाल में लोगों को खूब रोजगार मिला। 4 मार्च 2011 को अर्जुन सिंह दाऊ साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यह खबर संपूर्ण विंध्य क्षेत्र वासियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। भले ही दाऊ साहब अर्जुन सिंह आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य और ऐतिहासिक फैसले हमेशा अमर रहेंगे। मेरा नाम है संजय और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।